दिल्ली में सरकार बनाने पर केजरीवाल ने कांग्रेस से 18 मुद्दों पर जवाब मांगा था। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को जवाब भेज दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब दिया है। 18 मुद्दों पर अपना पक्ष साफ किया है कांग्रेस पार्टी ने। जो 18 मुद्दे अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में कांग्रेस पार्टी को लिखे थे, उनमें 16 मुद्दों पर समर्थन जरूरी नहीं, ये कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि उनके मुताबिक वो प्रशासनिक फैसले होंगे और वो सरकार ले सकती है। पूर्ण राज्य की मांग पर भी कांग्रेस साथ देगी। इसके अलावा लोकपाल संसद से पास होने वाला है। दिल्ली के लोकायुक्त में जो भी संशोधन करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के लोग, वो कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी उसमें भी साथ देगी। तो 2 मुद्दों पर समर्थन देगी। क्या कहा है सुनिए। 18 मुद्दों में से 16 मुद्दे ऐसे हैं जो प्रशासनिक हैं। एक बार सरकार बन जाने के बाद इन कामों के लिए विधानसभा की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें कोई समर्थन की जरूरत नहीं है। ये कहा, ये 16 मुद्दे वो खुद आगे बढ़ा सकते हैं। केवल 2 मुद्दे ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं। दिल्ली में मजबूत लोकायुक्त है। इसी हफ्ते संसद में लोकपाल बिल पास होने की उम्मीद है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर आप कोई संशोधन लाना चाहते हैं तो आपका हम साथ देंगे। पूर्ण राज्य के मुद्दे पर भी कांग्रेस आपका साथ देगी, ये कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो जो 2 अहम मुद्दे हैं उन पर साथ देंगे, सहयोग देंगे। 16 मुद्दों पर विधानसभा जाने की जरूरत नहीं है, समर्थन की जरूरत नहीं है। केजरीवाल की 18 शर्तों के एबीपी न्यूज ने पड़ताल की थी और शनिवार को ही बता दिया था कि सिर्फ 2 शर्तों को केंद्र सरकार पूरा कर सकती है। बाकी किसी शर्त को पूरा करने के लिए किसी तरह के समर्थन की जरूरत नहीं है। सख्त जन लोकपाल बिल पास हो, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, महिला उत्पीड़न में 3 से 6 महीनों में फैसला हो, बिजली कंपनियों का ऑडिट हो, दिल्ली में बिजली के मीटरों की जांच हो, 700 लीटर साफ पानी रोजाना मुफ्त मिले, अनाधिकृत कॉलोनियां नियमित हों, झुग्गियों में रहने वालों को पक्के मकान मिले, ठेके पर कर्मचारियों को रखने की प्रथा बंद हो, व्यापारियों के लिए सुविधा वैट का सरलीकरण हो, रिटेल में एफडीआई बंद हो, जमीन अधिग्रहण ग्राम सभा की मंजूरी से हो, निजी स्कूलों में डोनेशन बंद हो, नए सरकारी अस्पताल खुलें, न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार रोका जाए, स्वराज हो यानी मोहल्ला समितियों को अधिकार मिले, विधायक मंत्री और अफसरों को लाल बत्ती नहीं मिले, नगर निगम में सहयोग मिले। एबीपी न्यूज ने पड़ताल की तो पता चला कि इन 18 शर्तों में से सिर्फ जन लोकपाल और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना केंद्र सरकार का काम है, जबकि बाकी फैसले राज्य सरकार ले सकती है। यानी केजरीवाल सरकार बनाए तो वो फैसले लेकर इन शर्तों को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें विधायकों के समर्थन की जरूरत नहीं होगी। कुछ डिसीजंस तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट या अदालतों ने या प्रेजेंट सरकार ने या लॉ ने ऑलरेडी ली हुई हैं। बाकी ज्यादातर बाकी डिसीजन जो हैं वो एग्जीक्यूटिव नेचर के हैं। आपको कोई अब किसी की ऑपोजिशन की परवाह नहीं करनी, दिल्ली को स्टेटहुड देना, वो आप नहीं कर सकते। वो ये कांग्रेस भी आपको वो नहीं कह सकती कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है एमपीज के ऊपर। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए, क्यों वो भाग रहे हैं। इस बड़ी बहस में जो मुद्दे जिन पर हम बात करेंगे और जो बड़े सवाल जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, पहला बड़ा सवाल ये कि अब दिल्ली में सरकार क्या केजरीवाल बनाएंगे। ये बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल अब दिल्ली में सरकार बनाएंगे। अब दिल्ली में सरकार बनाएंगे केजरीवाल। कांग्रेस ने केजरीवाल को क्या फंसा दिया है, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस ने अब केजरीवाल को ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां वो फंस गए हैं। आसान शर्तें लगाने में चूक कर गए क्या केजरीवाल। जिस तरह की शर्तें उन्होंने सामने रखी, 18 शर्तें जो थी, जिनमें से 16 पर कांग्रेस कह रही है कि उन्हें समर्थन की जरूरत ही नहीं होगी, तो क्या आसान शर्तें लगाने में चूक गए अरविंद केजरीवाल। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद है जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी मौजूद हैं। अरविंद मोहन जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब अरविंद केजरीवाल सरकार बनाएंगे या उन्हें बनानी चाहिए। देखिए, सरकार उनको बनानी चाहिए, सरकार वो बनाएंगे भी। मुझे लगता है ये जो उन्होंने किया इतने दिन जी, एक मिनट, हमारे पास बीजेपी का पक्ष भी सामने आ रहा है। वो कहेंगे तो कांग्रेस मान लेगी, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बनाए। हमने तो नहीं, पहले ही कहा है कि हम जोड़ तोड़ करके बनाना नहीं चाहते, और अगर कांग्रेस उनकी सब बातें मान रही है तो वो उनको बनाना चाहिए, ये उनको फैसला करना है। आपको नहीं लगता शनाज जी कि काफी अजीब होगा कि जिस पार्टी की विरोध करती आई है ये आम आदमी पार्टी, उसी के सहारे वो सरकार बनाएंगे? हम देखिए, अभी देखते रहिए, अभी तो शुरुआत है, नए हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, उत्साह बहुत है, अहंकार भी बहुत बढ़ गया है। तो ये जनता है,
ये आसमान पर चढ़ाना भी जानती है और आसमान से जमीन पर उतारना भी जानती है। निसनवा जी जिसका तो ये बीजेपी की प्रतिक्रिया। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विजेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद है। विजेंद्र गुप्ता जी, बीजेपी से भी सवाल पूछे गए थे 18 मुद्दों पर, बीजेपी ने उस पर अपना पक्ष कहा है कि हम उस पर अपना पक्ष नहीं रखना चाहते, कोई चिट्ठी हम नहीं लिखेंगे। शहनवाज हुसैन को भी आपने सुना, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। हमने अपना मत प्रकट कर दिया था, ना समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे। लोकतंत्र में गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पक्ष और विपक्ष। और अगर सत्तारूढ़ दल जो सरकार बनाने जा रहे हो जी, वो विपक्ष को सदन के बाहर अगर इस तरह से हस्ताक्षर करवाने की कोशिश करेगा तो वो असंवैधानिक होगा, वो गैर कानूनी होगा, वो एक डिक्टेटरशिप होगी। नहीं, वो और समर्थन मांग रहे हैं ना, डिक्टेटरशिप की कोई जगह नहीं है। विजेंद्र गुप्ता जी, वो तो समर्थन मांग रहे हैं, मुद्दों पर समर्थन मांगा है उन्होंने, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। देखिए, हाँ, तो वो समर्थन पक्ष विपक्ष से समर्थन सदन के अंदर मांगा जाता है, फ्लोर पे, चर्चा के दौरान, वोटिंग के दौरान। लेकिन आप शर्त, आप अगर अंगूठा लगाकर गले पर विपक्ष के कुछ लिखवाना चाहते हैं तो मैं इसको असंवैधानिक, गैर कानूनी कहूंगा, लोकतंत्र की हत्या कहूंगा। ये डिक्टेटरशिप का एक बड़ा उदाहरण होगा। जबकि मैं सुमेरा जी आपको स्पष्ट कर दूं, इसमें कितने मुद्दे ऐसे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही संघर्ष कर रहा है। ठीक है, अगर लेकिन आपके मुताबिक जिस तरह से समर्थन मांगा जा रहा है वो ठीक नहीं है। आवाज किसने उठाई? ठीक है, अखिलेश प्रताप जी। ठीक है, अखिलेश प्रताप जी, आपने सुना विजेंद्र गुप्ता जी को, इस तरह से समर्थन मांगना ठीक नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल आपसे मेरा ये, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप मौजूद है, कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया है। अब आपको लगता है अरविंद केजरीवाल सरकार बनाएंगे, उन्हें सरकार बनानी चाहिए? ये उनका डिसीजन होगा, वो क्या डिसीजन करते हैं। लेकिन एक बहुत ही जिम्मेदार दल के रूप में दिल्ली की जनता को दोबारा चुनाव में न जाना पड़े और इतने व्यापक सहजता का परिचय इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी ने दिया और उनके पत्रों पर तत्काल जवाब भी दिया। तो ये सिर्फ इसलिए है कि लोकतंत्र में हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र ही कंप्रोमाइज का नाम है। लोकतंत्र में जनादेश ही सर माथे है जी। उसके बावजूद भी सारी चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं। जब आपको समर्थन दिया गया, जनता ने आपको सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनाया कि आप हुकूमत करें, आप अपने एजेंडे को लागू करें, तो अब आप उनके ऊपर नहीं। लेकिन अखिलेश जी, अब क्यों भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल? जो राजनीति थी कि गैर अब वो जाने वो एक उनको एक निर्णय ये करना पड़ेगा किसी भी दल को कि विपक्ष की राजनीति और एक लोकतंत्र में संवैधानिक जिम्मेदारी प्राप्त हो जाने के बाद एक जो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी की जो राजनीति होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो उस पुराने ढर्रे से ये नई राजनीति जो चुन के आ जाने के बाद नहीं चलती है। अब जो 16 मुद्दे बचे हैं इसमें भी कुछ उनको जानकारियों की कमी है। कई मुद्दे ऐसे हैं, जैसे उन्होंने लिखा है कि ग्राम सभाओं से अनुमोदन के बाद ही लैंड इक्वेशन होगा। नई जो लैंड इक्वेशन बिल है उसमें ऑलरेडी है। ठीक है, तो आपने लिखा है कि स्वास्थ्य का जिक्र किया है उसमें एनएचआरएम का ये जो अभियान है उसमें लेकिन आपका ये कहना है कि तो कई चीजें हैं, आपका कहना है कि राजनीति अपनी बदलनी पड़ेगी। आ गया है, उन्होंने अब विपक्ष की राजनीति नहीं, कोई बात नहीं, सत्ता में आ गए तो सत्ता में रहने की और प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने की जो राजनीति है वो करनी पड़ेगी। आपको लगता है इस वजह से शायद वो बच रहे हैं या भाग रहे हैं? फिलहाल इस पर और भी आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल आखिर अब क्यों भाग रहे हैं। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर यह कि दिल्ली में जनवरी महीने में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जोरदार टक्कर होने वाली है। 17 जनवरी से कांग्रेस की सबसे बड़ी संस्था एआईसीसी की बैठक है। इसी बीच बीजेपी कार्यकारिणी और परिषद की बैठक 16 से 19 जनवरी को बुलाई गई है। इस बार बीजेपी की बैठक रामलीला मैदान में बुलाई गई है। तो दिल्ली में 17 जनवरी को जहां कांग्रेस पार्टी की एआईसीसी की बैठक होगी, तो वहीं दूसरी तरफ 16 जनवरी से बीजेपी की अहम बैठक है, कार्यकारिणी और परिषद की बैठक है, जिसे रामलीला मैदान में बुलाया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया जुड़ गए हैं। विकास, अब कांग्रेस और बीजेपी की दिल्ली में टक्कर होने वाली जनवरी महीने में, अब 16 जनवरी से 19 जनवरी तक बीजेपी की अहम बैठक रामलीला मैदान में बुलाई गई है।
जी हाँ, बिल्कुल, ये बेहद अहम बैठक है क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महारणनीति बीजेपी अपनी तैयार करेगी। बीजेपी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों से लेकर वो काडर जो कि पूरे देश में जगह जगह पार्टियों को नेतृत्व करता है वो भी इसमें मौजूद होगा। तकरीबन 2000 के आसपास तमाम पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता इस बैठक में मौजूद होंगे और लोकसभा चुनावों में बीजेपी की रणनीति अलग अलग क्षेत्रों में क्या होगी उस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा और उस पर मोहर लगेगी और इस यहाँ से जो रणनीति तैयार होगी इस बैठक से उसी रणनीति पर लड़ते हुए तो बीजेपी अब लोकसभा चुनाव से पहले ये अहम बैठक बीजेपी की दिल्ली में बुलाई गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी की भी 17 तारीख को बैठक बुलाई गई है, एआईसीसी की बैठक। लेकिन हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद है जिनसे हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में सरकार जो बनाई जानी है उसको लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। पंकज गुप्ता जी, और आपसे मेरा एक अहम सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी ने सभी शर्तों को मान लिया है जो अरविंद केजरीवाल ने सामने रखी थी, तो अब क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल? हाँ, हम किसी भी तरह से भाग नहीं रहे हैं। हमने इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत में ही कहा था कि हम कांग्रेस की चिट्ठी का इंतजार करेंगे, हम उनसे समझेंगे कि पूर्ण समर्थन का, बिना शर्तों के समर्थन का उनका आशय क्या है, उनका मतलब क्या है, और वो जो भी जवाब देंगे उसे लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आपको मालूम है कि आज चुनाव होते ही जनता की भागीदारी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और यही कारण है कि सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो जाती है। हमने अपने हर वक्तव्य में कहा है कि हम चाहते हैं कि जनता का शासन में हर संभव प्रयत्न हो कि उसकी भागीदारी रहे, तो और रेफरेंडम हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि अगर कांग्रेस समर्थन देती है तो भी हमें उसका लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और हम जो भी कांग्रेस के जवाब दिए हैं हम उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। इसके लिए आप जनता के पास जाएंगे। विजेंद्र गुप्ता जी इस पर मुस्कुरा रहे हैं। बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। विजेंद्र गुप्ता जी, जनता को भागीदार बनाना चाहते हैं इसलिए समय लग रहा है, इस फैसले में भी जनता को भागीदार बनाएंगे, क्या आपको लगता है यही वजह है? देखिए, ये फियर साइकोसिस, कॉन्फिडेंस नहीं है इनमें, आत्मविश्वास की कमी है, फियर साइकोसिस है इनको। और दूसरा, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में नूरा कुश्ती हो रही है जी, क्योंकि दोनों ही दलों ने महंगाई पर कोई बात नहीं की है और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी महंगाई के मुद्दे पर घेरेगी। लोग महंगाई से त्रस्त है। ठीक है, और मैं पूछना चाहता हूं कि महंगाई कम करने के लिए आप क्या, एक मिनट मुझे बुरी बात करने दीजिए कृपया करके। जी जी। दूसरा, इन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं की है, युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं की है और इस पर कांग्रेस ने भी कोई अपनी शर्त नहीं रखी है। ठीक, तो ना तो युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है, ना महंगाई कम होने की बात हो रही है। और अहम मुद्दे दोनों विषयों पर भारतीय जनता पार्टी, महंगाई और युवाओं को नौकरी देने के मुद्दे ये आपने सामने नहीं रखे, जो अपनी शर्तें आपने सामने रखी हैं। पंकज जी, ये सवाल पूछ रहे हैं विजेंद्र गुप्ता जी और कह रहे हैं कि आप डर रहे हैं, फियर साइकोसिस आपको हो गया है, कांग्रेस पार्टी और आप में नूरा कुश्ती चल रही है क्या? ये बहुत अजीब बात है। जनता से संवाद को अगर कोई फियर साइकोसिस कहे तो उसे क्या कहा जा सकता है? किसी भी तरह से जनता से संवाद को फेयर साइकोसिस नहीं किया जा सकता। जनता ने तो अभी वोट दिया ही है। जनता ने तो 1 करोड़ लोगों ने सरकार बनाई है ना, राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रहा है। मैं समझता हूं राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है और आप जनता से बात करने की बात कर रहे हैं। यही कहता, सरकार गठित करिए। जनता ने इस बात के लिए वोट नहीं दिया। सरकार गठित करिए विजेंद्र जी, जनता ने गठित करिए, वोट नहीं दिया। राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रहा है। जनता राष्ट्रपति, पंकज जी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। दिया था कि हम कांग्रेस के समर्थन, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। नहीं, लेकिन अरविंद मोहन जी, आपने शर्तें रखी थी और उन्होंने मान ली। विजेंद्र जी, बात समझिए। चलिए कांग्रेस पार्टी का भी पक्ष ले लेते हैं। चलिए कांग्रेस पार्टी का पक्ष ले लेते हैं। आपने शर्तें रखी थी, उन्होंने मान ली। शर्तें रखी, आपने मान ली। अभी भी वो कह रहे हैं जनता के पास जाएंगे, अभी भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग जनता के पास जाएंगे। ऐसा क्यों है? क्या आपसे डर रहे हैं वो, आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए? नहीं सुमेरा, राजनीति में लुका छुपी का खेल एक स्टेज के बाद नहीं होता है। जब स्थितियां स्पष्ट हो गई तो आप ये सोचे कि हम बहुत इंटरेस्टेड नहीं हैं सत्ता में आने के लिए, और हम देखते हैं और चाहते भी हैं सत्ता में आना, दोनों चीजें दिख रही हैं। तो आपको परिस्थितियां जैसी हैं उस परिस्थितियों के अनुरूप जनादेश मिला है। इसलिए जनादेश नहीं मिला है कि आप
दोबारा चुनाव कराएं या राष्ट्रपति शासन लगाएं। ठीक, निर्देश जनता का यही है कि जितने लोगों को चुन के दिया है आप लोग इसी में फैसला करके एक अस्थायी सरकार दें। तो जो दिखाने का प्रयास हो रहा है आप पार्टी के द्वारा कि नहीं हम बहुत इंटरेस्टेड नहीं है और हैं भी, ये भी दिखने को मिल रहा है, स्पष्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये लुका छुपी राजनीति में एक स्टेज के बाद घातक होती है। ठीक है, अब हमारा सोच यही है, अब ये जो सोचते हो जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, क्या लुका छिपी राजनीति में अभी भी आप कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है? साफ सामने आपके है स्थितियां, तो उस पर साफ फैसला होना चाहिए। साफ कांग्रेस पार्टी से बैठकर आपको अपनी जो भी शर्तें उस पर बात कर लेनी चाहिए। कांग्रेस से समय आने पर बात होगी, लेकिन अभी पहली बात हमारी जनता से होनी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है और हम इसे किसी भी तरह से लुका छुपी नहीं मानते। मैं बार बार ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जनता से संवाद को किसी भी तरह की लुका छिपी या कोई ऐसा प्रयोग क्यों माने जो नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या एक बार सरकार चुनी जाए या सरकार बनाने के बाद विधायक चुन लिए गए तो क्या उसके बाद जनता से संवाद बंद हो जाना चाहिए? इनमें से कोई भी ये कहना चाहता है? ठीक है, विजेंद्र गुप्ता जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, क्यों सरकार बनाने से पहले क्यों ना हो? जी सुमेरा जी, ये संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है होना चाहिए और ये समय है सरकार गठित करने का। सरकार बनाने से पहले तो संवाद हुआ है, जनता ने मतदान किया है और आपको 28 सीटें दी है, पहले एक बार में आपको 28 सीटें दी है। पॉपुलर मैंडेट मैं कहूँगा आपको मिला। आप क्या मानते हैं? एक तरफ आम आदमी पार्टी जिनका कहना है कि हम लोग जनता के पास जाएंगे, एक तरफ विजेंद्र सरकार के जो फॉर्म है सरकार के जो जिसमें एमपी और विधायक हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता होके हमारे ओर से शासन में हिस्सा करता है, उस फॉर्म में बार बार जनता के पास जाने की जरूरत नहीं रही है। वही एमपी और एमएलए हमारा प्रतिनिधित्व करता है और शासन चलाने में फिर अपना शासन चलाता है, हमारा प्रतिनिधि होके करता है और यही हम उसको अधिकार देते हैं वोट के जरिए। तो अगर आपको लगता है कि ये फॉर्म गलत है और हर बात के लिए लोगों के पास जाना होगा, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि वो एक कोई सीरियस या तो डर रहे हैं या कोई सीरियस चीज़ कर रहे हैं अलग होने का, क्योंकि हर बात के लिए जनता के पास जाने की जरूरत नहीं है। वोटिंग अब तक होती रही है, असल गड़बड़ जनता की ओर से नहीं होती है, असल गड़बड़ रिप्रेजेंटेटिव की ओर से होती है। ठीक है, और आप रिप्रेजेंटेटिव होके अगर ऊपर गए हैं तो आप गड़बड़ मत करिए, अच्छा शासन चलाइए। ठीक है पंकज जी, जो ये बार बार बात हो रही है कि जनता के पास जा रहे हैं, उससे यही सामने लग रहा है लोगों को कि आप डर रहे हैं, आप बनाना नहीं चाहते, आप भाग रहे हैं उससे। क्या कांग्रेस पार्टी ने आपको फंसा दिया है? क्या कॉर्नर कर लिया है कांग्रेस पार्टी ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस बात को समझिए कि हम जब इस चुनाव में गए थे, हम पूरी तरह से जनता के सामने ये कहकर गए थे कि हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों के भ्रष्टाचार से पीड़ित जनता को एक ऐसी नीति और एक ऐसा सरकार देना चाहते हैं जो इन दोनों से परे हो। लेकिन जनता ने हमें उसका पूरा समर्थन दिया लेकिन सिर्फ 28 सीटों के साथ दिया। और इसलिए समर्थन दिया क्योंकि हमने कहा था कि हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। अब हम उसी जनता के सामने, कांग्रेस ने जब हमारी शर्तें मानी हैं, जो हमने कहा उन्होंने माना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या इस बदली हुई परिस्थिति में जनता अब भी हमारे इस डिसीजन को मौका देगी, वो हमें इस बात के लिए इजाजत देगी कि हम सरकार बनाएं कि नहीं बनाएं। अगर हमने ये कहा होता है कि हम किसी के भी साथ सरकार बना लेंगे और तब भी जनता हमें इतना ही साथ देगी, तो शायद हमें जनता के पास जाने की लोकसभा में अगर ये सिनेरियो उभरे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सिनेरियो उभरे, तो क्या फिर से जनता के पास जाएंगे? सब पूरे देश की जनता के पास जाने में क्या लगेगा? आगे भी चर्चा जारी रहेगी, सभी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पक्ष और विपक्ष में अभी तक क्या तर्क सामने रखे गए इस मुद्दे को लेकर, आइए वो अपने दर्शकों को बता दें। पंकज गुप्ता जो आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है, उनका यह कहना है कि कांग्रेस ने जो जवाब दिया है उसे लेकर जनता के पास जाएंगे, जिम्मेदारी से भागने की बात नहीं है। अखिलेश सिंह जो कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद है, उनका यह कहना है कि हठधर्मिता नहीं हो, आप एजेंडा लागू करने के जनादेश का सम्मान करें, जिम्मेदारी निभाने की राजनीति करें। केजरीवाल
इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता जो बीजेपी से हमारे साथ है, उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने शर्तें मान ली, जनता ने वोट दे दिया, अब किस बात के लिए जनता से बात करेंगे, आत्मविश्वास की कमी है। अरविंद मोहन का ये कह रहा है, जो हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है, कि कांग्रेस के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड से आप मुश्किल में हैं, जनता के बीच जाने जैसी बात उलझा रही है, लग रहा है कि आम आदमी पार्टी डर रही है। विजेंद्र गुप्ता जी, एक अहम सवाल ये कि क्या लग रहा है जो अभी चल रहा है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में, क्या कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया, ऐसी स्थिति में ले आए हैं जहां से उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल है? नहीं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अब पूर्ण बहुमत है, उनको सरकार बनानी चाहिए। दिल्ली को अस्थिर करने में अगर सबसे बड़ा कोई काम किसी ने किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया है। लोगों ने 1 करोड़ लोगों ने घरों से निकलकर अपनी नई सरकार चुनने के लिए मतदान किया था। लोगों को लगता था कि कांग्रेस के कुशासन को समाप्त किया जाएगा और एक नई सरकार आएगी जो महंगाई कम करेगी, रोजगार। 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं। लेकिन राष्ट्रपति शासन का लागू होना भी एक प्रकार से कांग्रेस के रूल को वापस लाना है। इसलिए मैं कहता हूं ये नूरा कुश्ती हो रही है, ये कांग्रेस की बी टीम है। और अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। और दिल्ली के लोगों को अगर सरकार नहीं मिलती है तो उसके लिए आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार होंगे और दिल्ली के अंदर अनिश्चितता की अगर स्थिति बनती है तो उसके लिए आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का शासन इस तरह आने से रोकने का क्या किया था? बीजेपी ने तो अपनी ओर से क्या किया, ये बताइए ना। विजेंद्र गुप्ता जी, ज्यादा तो आपके पास विधायक थे, आपने क्या किया? सबसे बड़ी पार्टी तो आपकी थी। देखिए हम, चूंकि ये दोनों पार्टी, जैसे कहूं मैं यही कहूंगा कि चोर चोर मोसेरे भाई, ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, एक दूसरे को चिट्ठी लिख करके वार्तालाप कर रही हैं, प्रेम पत्र का आदान प्रदान हो रहा है, सरकार बनाने की बात हो रही है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों दलों से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है, ना इससे हम समर्थन लेंगे और ना हम इन्हें समर्थन देंगे। ठीक है पंकज जी, इस पर आपका जवाब जो विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी ने बैठे बैठे दोनों तरफ की बातें कह ली। एक तरफ कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए और एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस और आप मिल गई है और दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अब तो इसलिए तो कह रहे हैं मिले हुए इसलिए तो कह रहा हूं, उनका क्या मतलब है? मिले हुए इसलिए तो कह रहा हूं सरकार बनानी चाहिए कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रहे हैं। लेकिन हमने जैसा बात नहीं, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं कि आप, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहिए। हाँ, एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार बनानी चाहिए, एक तरफ कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई। अब आप इस पे जरा सा इसको जरा खुलासा करें, इसका क्या मतलब है? ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जब आप मौसेरे भाई हो इसलिए सरकार बनानी चाहिए। विजेंद्र मौसेरे भाई हो इसलिए सरकार बनानी चाहिए और वो भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। कांग्रेस की बी टीम है अखिलेश जी। हाँ, सरकार बनानी चाहिए। सुमेरा, जिस भाषा का प्रयोग भाजपा के साथी ने किया है, मैं वो भाषा इनके लिए भी नहीं प्रयोग कर सकता। मैं वो सर्टिफिकेट इनको भी नहीं दे सकता, इनको मैं चोर भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये राजनीति की भाषा नहीं है। वो इन्हें मुबारक, इन्हें ठीक है। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आंदोलन के समय केजरीवाल जी किसके गोद में बैठे थे, कैसे। ठीक है, हम वो मुहावरा भी आपके लिए नहीं कह सकते, ये मुहावरा भी हम आपके लिए नहीं कह सकते। लेकिन आंदोलन में किस तरह से बीजेपी ने आपके को अपने गोद में बिठा रखी थी, किस तरह से बीजेपी ने पूरा स्पॉन्सर किया था। प्रश्न ये है कि जनता ने जब एक बार अन्ना जी का गैर राजनीतिक आंदोलन था। रेफरेंडम नहीं होता है लोकतंत्र में, सेना पे। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूं, नहीं तो फिर अखिलेश जी ने सेना को अखिलेश जी आप कह रहे रेफरेंडम बार बार नहीं होता है, मैं गोली चलाऊं कि तो फिर क्यों आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी क्यों ये कह रही है कि वो जनता के पास जाना चाहती है? आपके एजेंडे ही, आपकी वर्किंग ही, अखिलेश जी जो हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि आपको क्या लगता है क्यों आम आदमी पार्टी रेफरेंडम की बात कर रही है? नहीं, अब वो समय निश्चित रूप से चाहेंगे, वो समय लें। पहले अभी कुछ उनके प्रति
अपनी अवधारणा व्यक्त कर देना जल्दबाजी होगी। आज उन्हें पत्र मिला है, वो अपना विचार करेंगे, राजनीतिक दल हैं, वो उसके बाद क्या स्टेप उठाते हैं, कैसे उठाते हैं, तब उस पर प्रतिक्रिया। ठीक है, मतलब आपके मुताबिक वो समय लेना चाहते हैं, दिया जाना चाहिए। ठीक है आपके मुताबिक। लेकिन पंकज एक अहम सवाल ये भी किया, क्या आसान शर्तें आपने रखी थी जो सभी मान ली कांग्रेस पार्टी ने, क्या चूक हो गई आम आदमी पार्टी से वहां शर्तें रखने में? नहीं, ऐसी हमने कोई शर्त ये जानकर नहीं रखी थी कि हम ऐसी शर्तें रखें जो कांग्रेस मान ही ना सके या बीजेपी मान ही ना सके या उसका जवाब ही ना दे। हमने अपनी तरफ से वो शर्तें रखी थी जो हमारे एजेंडा में है, जिसे हम लागू करना चाहते हैं, और इस बात की हम सराहना करते हैं कि कांग्रेस ने उन सभी शर्तों का जवाब दिया है। कल हमारी मीटिंग है सुबह, हम उस मीटिंग में उन सभी बातों पर जो कांग्रेस ने लिखी हैं उन पर विचार करेंगे, निर्णय करेंगे। उसके बाद अगर हमें जनता के बीच में जाना हुआ तो हम जनता के बीच में जाएंगे, और बहुत शीघ्र हमारी जो भी मंशा है, जो भी हम करना चाहते हैं, उसके साथ जनता के सामने वापस आएंगे। ठीक है, तो कल मैं फिर से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी ये पूरी तरह से मानती है कि जनता के साथ संवाद किसी भी विधायक का, किसी भी सरकार की परम कर्तव्य नहीं, वो सही है, विधायक का संवाद होना चाहिए, लेकिन हर फैसले के लिए और सरकार बनाने की इस अहम घड़ी पर, इस फैसले के लिए, हर फैसले के लिए जनता के पास जाएंगे तो कितना समय लगेगा सरकार बनाने में, इस पर सवाल उठाया जा रहा है। विधायकों को जरूर संवाद रखना चाहिए जनता से, लेकिन जो ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल क्या भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी का जवाब दे दिया है, तो अब इस पर फैसला आम आदमी पार्टी कल सुबह लेगी। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहता है कांग्रेस पार्टी के जवाब के बाद। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।